हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम कोरी साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोरी साइकिल कोरी साइकिल की जो डिस्कवरी साइंटिस्ट गर्टी कोरी और साइंटिस्ट कार्ल कोरी, दो साइंटिस्टों ने कोरी साइकिल की डिस्कवरी की थी, जिनको 1947 में नोबेल प्राइज भी मिली है। अब हम कोरी साइकिल क्या है, तो ये लीवर सेल है और एक मसल है। जब हमारे इंटेस्टाइन में ग्लूकोज एब्सॉर्ब होता है, वो ग्लूकोज ब्लड थ्रू हमारे लीवर में आता है। तो ये ग्लूकोज, जब ग्लूकोज लीवर में ज्यादा होता है तो उसका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और ग्लाइकोजन थ्रू लीवर में उसका स्टोरेज होता है। मगर जब जरूर पड़ती है तब ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज ब्लड थ्रू हमारे मसल में आता है और ग्लूकोज का वहां पर रेस्पिरेशन होता है। मगर मसल में भी ग्लूकोज ज्यादा होता है तो उसका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर मसल में उसका स्टोरेज होता है। हमको मालूम है कि ग्लूकोज का स्टोरेज मसल और लीवर में होता है और ग्लूकोज वो ग्लाइकोजन के रूप में वहां पर स्टोरेज होता है। जब जरूरत पड़ती है तब ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज बनता है और वो ग्लूकोज का वहां पर रेस्पिरेशन होता है। तो ग्लूकोज का जब रेस्पिरेशन होता है तो वहां पर पायरुवेट बनता है, जिसे हम ग्लाइकोलिसिस की क्रिया बोलते हैं, जिस क्रिया में हमको 2 ATP जैसी जितनी शक्ति मिलती है। पायरुवेट का बाद में जब हम कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेनस एक्सरसाइज में पायरुवेट में से लैक्टिक एसिड बनता है, जिसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्योंकि जब कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे मसल में ऑक्सीजन नहीं होता, तो ऑक्सीजन के एब्सेंट में वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बनता है। वहां पर लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन होता है, मगर उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। मगर जब हम कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं तब लैक्टिक एसिड का वहां पर ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं होता। इसलिए हमारे मसल में लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है। लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने से हमारा जो मसल होता है वो फटिंग बनता है। तो मसल फटिंग के बारे में भी हमने एक वीडियो तैयार किया है, वो हमारे चैनल में जाकर वो देख लीजिएगा। तो लैक्टिक एसिड बाद में कहां आता है, तो लीवर में आता है। किसके थ्रू आता है, तो ब्लड थ्रू आता है। तो लैक्टिक एसिड मसल में से ब्लड में आता है और ब्लड थ्रू वो हमारे लीवर में आता है। वहां पर 20% लैक्टिक एसिड, 20% का मीनिंग होता है 1/5। तो 20% जो लैक्टिक एसिड है उसका रेस्पिरेशन वहां पर होता है और उसमें से H2 और CO2 बनता है। मगर 80% जो लैक्टिक एसिड है, 80% लैक्टिक एसिड में से ग्लूकोज बनता है। तो लैक्टिक एसिड में से पहले पायरुविक एसिड बनेगा, फिर बाद में पायरुवेट में से ग्लूकोज बनता है। पायरुवेट में से जो ग्लूकोज बनता है, जिस क्रियाविधि को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, इस ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट्स होती है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज एंजाइम वो पायरुवेट में से ग्लूकोज बनाता है
उस क्रियाविधि में 6 एटीपी जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो इसे हम कोरी साइकिल बोलते हैं। तो जो मसल में जो ग्लाइकोजन है, वो ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, वो ग्लूकोज फिर बाद में मसल में से बाहर नहीं जाता, उसका वहां पर रेस्पिरेशन होता है। मगर लीवर में जो ग्लाइकोजन में से जो ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज ब्लड थ्रू हमारे मसल में जाता है। तो यहां पर एक बाबत बहुत समझने की जरूरत है कि मसल में जो ग्लाइकोजन होता है, बाद में वो मसल में से बाहर नहीं जाता, मसल में उसका रेस्पिरेशन हो जाता है। तो ग्लूकोज का रेस्पिरेशन जब होता है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तब 2 एटीपी हमको मिलते हैं। तो ग्लूकोज का एनारोबिक रेस्पिरेशन में बाय प्रोडक्ट हमको लैक्टिक एसिड मिलती है। उस लैक्टिक एसिड का वहां पर ब्रेक डाउन नहीं होगा, क्योंकि जब हम कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे मसल में ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन से बाय प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड मिलती है। बाद में लैक्टिक एसिड है वो ब्लड थ्रू हमारे लीवर में आता है। लीवर में लैक्टिक एसिड का 20% जो हिस्सा है, उसका वहां पर रेस्पिरेशन हो जाता है, मगर 80% लैक्टिक एसिड में से ग्लूकोज बनता है, जिसे हम ग्लूकोनियोजिनेसिस की क्रिया बोलते हैं, जिसके लिए 6 एटीपी जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है। ये जो क्रियाविधि होती है, लैक्टिक एसिड में से ग्लूकोज, जिसे हम ग्लूकोनियोजिस बोलते हैं, जिसके लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम हमारे लीवर में होता है। यहां पर लैक्टिक एसिड में से ग्लूकोज नहीं बनता, क्योंकि हमारे मसल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम नहीं होता। हमारे मसल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम नहीं होता, इसलिए लैक्टिक एसिड में से वहां पर ग्लूकोज नहीं बनता। मगर वो लैक्टिक एसिड कहां आता है? तो हमारे लीवर में आता है, और लीवर में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम होता है, इसलिए लैक्टिक एसिड में से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, जिसे हम ग्लूकोनियोजिनेसिस की क्रिया बोलते हैं। बाद में वो ग्लूकोज ब्लड थ्रू कहां आता है? मसल में आता है, और मसल में उसका ब्रेक डाउन होता है, और उसमें से फिर बाद में लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड फिर बाद में कहां आता है? लीवर में आता है, जिसे हम कोरी साइकिल बोलते हैं। तो यहां पर कौन सी बात समझने की है कि लैक्टिक एसिड में से ग्लूकोज में कन्वर्जन, ग्लूकोनियोजिनेसिस की क्रिया मसल में नहीं होती। तो मसल में ग्लूकोनियोजिनेसिस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मसल में क्या नहीं होता? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम नहीं होता, इसलिए मसल में ग्लूकोनियोजिनेसिस की क्रिया नहीं होती। मगर ग्लाइकोजन जो होता है मसल में, वो मसल में से बाहर नहीं आता, क्योंकि जो ग्लाइकोजन मसल में होता है उसका वहां पर रेस्पिरेशन होता है, उसका वहां पर ब्रेक डाउन ही होता है। तो मसल में से ग्लाइकोजन क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। वो ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज कन्वर्ट होकर वो ग्लूकोज मसल में से बाहर नहीं आता। मगर लीवर में जो ग्लाइकोजन में से जो ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज ब्लड थ्रू कहां आता है? मसल में आ सकता है। तो यहां पर ये दो बाबत यहां पर आपको समझने की है। जो लैक्टिक एसिड मसल में से हमारे लीवर में आता है, इसमें से 20% उसका रेस्पिरेशन हो जाता है, और 80% का मतलब होता है 4/5। तो 4/5 हिस्सा जो होता है उसका क्या होता है? ग्लूकोनियोजिनेसिस होता है, और लैक्टिक एसिड में से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो कोरी साइकिल के बारे में आपको यहां पर ये जो चीज है उसको आपको समझने की बहुत जरूरी है। थैंक यू।